बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चौथे ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद आता है। ब्रह्म विद्या को जानने के में यह उपाख्यान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रसंग यह है कि याज्ञवल्क्य जब अपने आश्रम को छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने मित्रा की पुत्री मैत्रेय से कहा कि देखो, मैं इसी गृहाश्रम में पड़े रहना नहीं चाहता, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ। आओ, तुम्हारा कात्यायनी के साथ निपटारा कर दो। अब क्योंकि कात्यायनी और मैत्री याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थीं और उन्होंने सोचा कि अपनी संपत्ति बराबर बराबर बांट दो, फिर उसको वानप्रस्थ आश्रम को निकलूंगा। मैत्रेय ने कहा, भगवान, अगर यह सारी पृथ्वी वित्त से पूर्ण होकर मेरी हो जाए तो कथम तेन अमृतास्याम, तो कैसे मैं उससे अमर हो जाऊंगी। अर्थात पूरी पृथ्वी पर केवल सोना धन रख दिया जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, उस अवस्था में जैसे साधन संपन्न व्यक्ति चैन की नींद से जीवन निर्वाह करते हैं वैसे तुम्हारा जीवन होगा। अमृतस्तस्त्व तु न आशा अस्ति वित्तेन, कहते हैं कि धन से अमरता पाने की आशा नहीं हो सकती। हे मैत्रेय, धन ऐश्वर्य से वह अमृत ब्रह्म प्राप्त नहीं होता। मैत्रेय ने कहा कि जिससे मैं अमर न हूं उसे लेकर मैं क्या करूं। भगवान, अमर होने का जो रहस्य आप जानते हो मुझे तो उसी का उपदेश कीजिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, तू तो मेरी प्रिया है और बहुत ही प्रिय हो और तुमने बहुत बड़ा प्रिय वचन बोल रही हो। आओ, बैठकर मैं तुम्हें सब बातें खोलकर समझाता हूँ। ज्यों ज्यों मैं बोलता जाऊं मेरी बात ध्यान देकर सुनते जाना। फिर उसने कहना शुरू किया कि अरे, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। अरे, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने आत्मा की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरे, पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। वित्त की कामना के लिए वित्त प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिए वित्त प्रिय होता है। ब्रह्म शक्ति की कामना के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा की कामना के लिए ब्रह्म प्रिय होता है। अरे, छात्र शक्ति की कामना के लिए कोई छत्र प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिए छत्र प्रिय होता है। अरे, लोकों की कामना के लिए लोक प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवों की कामना के लिए देव प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिए देव प्रिय होते हैं। अरे, भूतों की कामना के लिए भूत प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिए भूत प्रिय होते हैं। अरे, इन सब की कुछ की कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिए यह सब कुछ प्रिय होता है। जिस आत्मा के लिए यह सब प्रिय होता है, अरे, वह आत्मा ही तो द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। उसी को देखो, उसी को सुन, उसी को जान, उसी का ध्यान कर। अरे मैत्री, आत्मा के ही देखने से, सुनने से, समझने से और जानने से ये सब गांठें खुल जाती हैं। इस अपने भीतर के आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो ब्रह्म शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है उसे ब्रह्म शक्ति त्याग देती है। जो छात्र शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है उसे छात्र शक्ति त्याग देती है। जो लोकों को आत्मा से भिन्न समझता है उसे लोक त्याग देते हैं। जो देवों को, भूतों को, इन सब कुछ को आत्मा से भिन्न समझता है उसे देव, भूत यह सब कुछ त्याग देता है। आत्मा ही ब्रह्म शक्ति है, यही छात्र शक्ति है, यही लोक है, यही देव है, यही भूत है, यह आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए इसी की कामना के लिए सब प्रिय होता है। इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। दुंदभी पर जब चोट देते हैं तब उससे शब्द निकल निकल कर बाहर आते हैं। इन शब्दों को अलग से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो तो दुंदभी को पकड़ लो, दुंदुभी को चोट देने वाले को पकड़ लो और बस यह ढोल का सा तमोगुण सब पकड़ में आ जाता है। ठीक इसी तरह आत्मा इंद्रिय रूपी दुंदभी को पीट कर संसार के ढोल के तमोगुणी रूप शब्द उत्पन्न कर रहा है। संसार को पकड़ना हो तो इंद्रियों को पकड़ लो और उससे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो। शंख जब पूरा हो जाता है तो उससे निकले हुए शब्दों को अलग से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो तो शंख को पकड़ लो या शंख को पूरने वाले को पकड़ लो और बस यह शंख का सा रजोगुणी शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार
संसार के संग से रजोगुणी शब्द को पूरने वाले आत्मा को पकड़ लो, उसी ने यह संख पूर्क रखा है। जब वीणा बजाई जाती है तब उसे निकले हुए शब्दों को अलग से नहीं पकड़ा जा सकता। इन्हें पकड़ना हो तो वीणा को पकड़ लो या वीणा बजाने वाले को पकड़ लो और बस यह वीणा का सतगुणी शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार इस जगत के वीणा के से सतगुणी शब्द को बजाने वाले आत्मा को पकड़ लो, उसी ने ये तार बजाए हैं। जिस प्रकार गीली लकड़ियां जलाई जाए तो आग से अलग धुआं बाहर निकल पड़ता है, हे मैत्री, इसी प्रकार इस महान भूत महान शक्ति आत्मा का यह निश्वास है, बाहर की ओर लिया गया सांस है, जो ऋक यजुसाम अथर्वंगरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्र अनुव्याख्यान व्याख्यान है। ये सब इसी आत्मा के मानो निश्वास है, बाहर निकले हुए सांस है। जैसे सब जल समुद्र को पहुंचते हैं, सब स्पर्श त्वचा को, शब्द गंध नासिका को, सब रस जिह्वा को मिलते हैं, जैसे सब रूप चक्षु को, सब सारे शब्द स्रोत को, सब संकल्प मन को, असब विद्या हृदय को, सब कर्म हाथ को, सब आनंद उपस्थ को और सब विसर्ग पायु को, सब गति पावों को, वैसे सब वेद इतिहास पुराण जिनका उल्लेख किया गया है वाणी को पहुंचते हैं और वाणी आत्मा द्वारा विकसित होती है। इसीलिए आत्मा ही से सृष्टि के संपूर्ण प्रवाह का प्रसार है। जैसे नमक की खील पानी में डाल दी जाए और वह पानी में ही विलीन हो जाती है, उसे पानी से नहीं निकाला जा सकता। पानी को जहां जहां से लिया गया उसमें नमक ही घुला मिलता है। अरे मैत्री, इसी प्रकार यह महान जीवन शक्ति, यह अनंत अपार विज्ञान घन आत्मा इन भूतों के साथ ही प्रकट होता है, उनमें घुला मिला रहता है और इन भूतों में ही जा छिपता है। जब तक वह भूतों में प्रकट हो रहा है तभी तक उसके नाम है, उसकी संज्ञा है। उसके यहाँ से चले जाने पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्री, यह रहस्य की बात है जिसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैत्रेय बोली, भगवान, आपने यह कहकर कि यहाँ से चले जाने पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती, मुझे घबराहट में डाल दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं तुझे घबराहट में डालने के लिए कुछ नहीं कह रहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे समझने के लिए यह सब कहना भी जरूरी है। जब आत्मा भूतों में प्रकट होती है तभी तो द्वैत होता है। द्वैत में ही आत्मा विषय को सूंघता है, आत्मा विषय को देखता है, एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे की बात समझता है, एक दूसरे को पहचानता है। परंतु जब यह भूतों से अलग होकर अपने आत्मा के संपूर्ण रूप में पहुंच जाता है, तब यह किसको किसकी सूंघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने और किससे किसको कहे, कौन किससे किसको समझे, किससे किसको पहचाने। आत्मा ही से तो सब कुछ जानना पहचानना है, फिर आत्मा को किससे जाने पहचाने। हे मैत्री, जानने वाले को किससे जाने। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आत्मा को भूतों से अलग कर दिया जाए तब उसकी संज्ञा नहीं रहती। उस समय वह अपने अनिर्वचनीय रूप में जा पहुँचता है, नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं हो जाता।